अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर, मोहम्मद और उनकी आल के असहाब पर। इसी नेक दुआ के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। मेरे बच्चों, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सेल डिवाइड होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, सेल्स अपने नंबर को बढ़ाते हैं, सेल्स अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है। ये बड़ा जरूरी है कि सेल डिवाइड हो और अपनी तादाद बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल स्किन, आप स्किन के ऊपर खारिज करें, ढेर सारे सेल्स उतर जाते हैं। आप खाना खाएं, अगर कोई सख्त आपने निवाला खा लिया है तो चबाते हुए आपके चीक के सेल्स उतर जाएंगे। इसके अलावा जब खाना हजम हो रहा होगा स्टमक में, इंटेस्टाइन्स वगैरह में, तो ढेर सारे सेल्स उतर जाते हैं, जाया हो जाते हैं। सेल्स का उतर जाना, अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल आना, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड ऑफ। स्लफ्ड ऑफ मतलब झड़ जाना। तो आप अभी जरा अपनी स्किन पर, अपने बाजू पर थोड़ी सी खारिज करो, ओ गॉड, आपने खारिज की, ढेर सारे सेल्स उतर गए। तो कोई बात नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी बाय न्यू वंस। कैसे? भाई माइटोसिस के जरिए। माइटोसिस तो सेल डिवीजन का नाम है। माइटोसिस से एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल टू न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बहुत जरूरी है जी माइटोसिस, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एग्जांपल स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, cells are constantly sloughed off and are replaced by the new ones. Very good. तो माइटोसिस ना होती तो ये उतरे हुए सेल्स कौन दोबारा बनाता? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। तो नए सेल्स माइटोसिस के जरिए बन जाते हैं। एंड रिमेंबर दैट बेटा, माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिससे एक पेरेंट सेल ऐसे डिवाइड होगा डॉटर सेल्स में कि डॉटर सेल्स एग्जैक्ट कॉपीज होंगी आपस में भी, और उस पेरेंट सेल की भी एग्जैक्ट कॉपी होगी। एंड ड्यू टू माइटोसिस दीज डॉटर सेल्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड। तो जो रिप्लेस होंगे, जो नए आएंगे, वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगी पुराने वालों की। ओके? इसी तरह सिमिलरली हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी जिंदगी बहुत छोटी है। उनकी जिंदगी तकरीबन 120 दिन की है, यानी कि 4 महीने के बाद पुराने रेड ब्लड सेल को मरना है। तो कोई बात नहीं, मर जाएं, न्यू रेड ब्लड सेल्स हम बना लेंगे फ्रॉम दी माइटोसिस ऑफ द बोन मैरो सेल्स। तो ठीक है, हम लोग न्यू रेड ब्लड सेल्स बना लेंगे माइटोसिस से। नो फिकर, अगर माइटोसिस है, सेल डिवीजन जब तक है, नो फिकर, तो स्लफ्ड ऑफ सेल्स दोबारा रिप्लेस कर लिए जाएंगे। नंबर 2, रेड ब्लड सेल्स भी दोबारा बना लिए जाएंगे। तो ये एक अहमियत थी, एक सिग्निफिकेंस थी किसकी रे बाबा? माइटोसिस की। और माइटोसिस क्या होता है रे बाबा? माइटोसिस होती है सेल डिवीजन। कैसी सेल डिवीजन रे बाबा? और जिसमें बनने वाले डॉटर सेल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज हों किसके? पेरेंट सेल के। होगा याद है? मेरी खिलकत, आपकी खिलकत एक सिंगल सेल से हुई हुई है। उस सिंगल सेल का नाम जाइगोट होता है मेरा बच्चा। ये है जाइगोट।
एक सिंगल सेल, तो देखो सिंगल सेल में माइटोसिस हुई, 2 सेल्स बन गए, भरपूर माइटोसिस हुई, बॉल ऑफ सेल्स बन गए। उसके बाद बेटा अरेंजमेंट होती गई सेल्स की, और सेल्स अरेंज होते गए, माइटोटिकली डिवाइड होते होते, माइटोसिस होते 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 बेबी बन गया। अरे बाबा, अब बेबी जब पैदा होगा तो पैदा होने से लेकर मरते दम तक उसके अंदर माइटोसिस होती रहेगी रे बाबा, नए नए सेल्स बनते रहेंगे। अब तर अगर मैं जो किसी दीवार में मैं ईंटों का इजाफा करता जाऊं तो दीवार की लंबाई और चौड़ाई तो बढ़ेगी, क्योंकि मैं ईंटें रखी जा रहा हूं और ईंटें रख रख के इजाफा कर रहा हूं। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में सेल्स का इजाफा होगा, हमारा साइज बढ़ेगा, हम ग्रो करेंगे, हम डेवलप होंगे। हम क्या होंगे मेरे बच्चे? डेवलप होंगे रे बाबा। तो सुनो, माइटोसिस की अगली अहमियत है, माइटोसिस में दोबारा बता दूं, एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल्स में इस तरह डिवाइड होता है। एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप एक केक लाए हो, उस केक को दरमियान में से काट दिया तो आपने उस केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसे के सेल टोटली कॉपीज रहते हैं पेरेंट सेल के। अब अगर कोई पूछे कि ये सेल्स सिमिलर कैसे होते हैं, तो आपने कहना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से। किसकी वजह से? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से। तो मेरा बच्चा, अगर मैं ये कहूं कि एक सेल 2 सेल्स में टूटा जो कि बिल्कुल सेम थे, तो याद रखना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। चलो यहां मैं अपने बच्चों को एक और जरा फोटोग्राफ दिखा दूं कि माइटोसिस थी क्या। ये रही रे बाबा, ये लो जी, ये देखो, खुल जा सेम सेम। यस, ये देखो मेरा पुत्र, ये है पेरेंट सेल। अगर आप एरो को देखें माउस के, तो ये पेरेंट सेल है, एक रेड एक ब्लू क्रोमोसोम, टोटल 2। रास्ते में ये क्रोमोसोम, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था एस फेज, सिंथेसिस फेज, और जिसमें एक सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है और डबल 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 क्रोमेटेड क्रोमोसोम ब्लू वाला और डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम रेड वाला बना दिया। तो जी हाँ, 2 सिंगल क्रोमेटेड्स डुप्लीकेट होकर 2 लाल हो गई और 2 ब्लू। उसके बाद हम इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर लेंगे रे बाबा, एक ब्लू एक रेड ऊपर की जानिब, एक ब्लू एक रेड नीचे की जानिब, और फिर दरमियान से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला देंगे और हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे। ऐसे सेल्स जो पेरेंट सेल से बिल्कुल सिमिलर होंगे। सिमिलर किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 2 ही क्रोमोसोम पेरेंट में, 2 ही इसी डॉटर में, और 2 ही इसी डॉटर में। तो 2 क्रोमोसोम इधर थे, 2 इधर आए, सिंगल सिंगल वाले। ये कैसे हो सकता है कि 2 रोटियां हो और बच्चों को भी 2 मिले? ये एक ही सूरत हो सकता है कि 2 रोटियां रास्ते में 4 हो गई और फिर हमने 2 इस बच्चे को दे दी और 2 इस बच्चे को दे दी। तो पता लगा माइटोसिस इज दी टाइप ऑफ सेल डिविजन in which the number of chromosomes are same in the daughter cell as compared to parent cell. दोबारा, number of chromosomes in the daughter cells are same as compared to the parent cell. Logi, development and growth. Number of cells within an organism increase in mitosis. किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल्स की तादाद जो बढ़ती है वो हमेशा माइटोसिस से ही बढ़ेगी। और माइटोसिस कौन सी सेल डिवीजन है? माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है कि डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। माइटोसिस इज द बेसिस, माइटोसिस ही बुनियाद है किसकी?
ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। ये आज हम जो सिंगल जाइगोट से ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के मालिक बन बैठे हैं, और हमारी बॉडी में अगर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो याद रखो आगाज एक सेल से हुआ था, फिर उनकी माइटोसिस पे दे माइटोसिस, माइटोसिस पे माइटोसिस, माइटोसिस पे माइटोसिस से हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी मार्दे वजूद में आ गई। तो जी हाँ, मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, माइटोसिस की मरहून मिन्नत है। माइटोसिस ना होती तो हमारा जाइगोट एक पूरी बॉडी में तश्कील ना पाता। तवज्जो है बेटा। इसके अलावा मेरा बच्चा, हमारी जो ग्रोथ है मल्टी सेलुलर बॉडी की, वो भी किसकी वजह से है? माइटोसिस की वजह से। तो माइटोसिस की पहली सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। दूसरी सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी, सेल रिप्लेसमेंट। माइटोसिस के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। ओके, तो सेल रिप्लेसमेंट भी हमने कर ली। ओ गॉड पुत्र जी, स्टारफिश, स्टारफिश जिसको सी स्टार भी कहते हैं पुत्र, इसके एक सेंट्रल डिस्क होती है बॉडी में, यहां देखें जहां मेरा एरो, सेंट्रल डिस्क, और इससे ना 5 अदद इसकी ये आर्म्स निकले हुए होते हैं, 5 आर्म्स। आपको पता है बेटा, अगर स्टारफिश का आर्म कोई कट जाए तो ये अपने लॉस्ट आर्म को, जो कट गया था एक्सीडेंट की वजह से, उस लॉस्ट आर्म को दोबारा उगा सकती है। सी स्टार अपना लॉस्ट आर्म दोबारा पूरा कर लेगा। और कुछ सी स्टार्स की इकसाम में टूटा हुआ आर्म, कटा हुआ आर्म बाकी की पूरी बॉडी बना लेगा। ओ गॉड, तो ये देखो, ये देखो, यहां पर 2 आर्म्स कट गए थे, ये वाली बॉडी अब मिसिंग है। तो पुत्र उन्होंने ऊपर वाली बॉडी अपनी बना ली, और इस वाले ने क्या किया कि इसके ये 2 नीचे वाले आर्म्स कट गए थे, उन्होंने अपने 2 नीचे वाले आर्म्स दोबारा बना लिए। तो ये यहां से आप ऊपर भी जा सकते हो और आप नीचे भी जा सकते हो। बोले तो आर्म कट जाए तो आर्म बना लेंगे, और अगर आर्म कट गया है तो वो आर्म अपनी बाकी की बॉडी बना सकता है। किसके जरिए? सेल डिवीजन के जरिए। किसके जरिए? सेल डिवीजन के जरिए, माइटोसिस के जरिए। क्या होती है माइटोसिस? माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल इस तरह डिवाइड हुआ, एक पेरेंट सेल इस तरह डिवाइड हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहे। ये देखो, एक पेरेंट सेल इस तरह डिवाइड हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में सेम तादाद क्या है। इजी मेरा बच्चा। तो जनाब, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन से मुराद अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा बहाल कर लेना। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजेनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। वो अपनी बॉडी के पार्ट्स रीजेनरेट कर सकते हैं। किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। माइटोसिस की डेफिनेशन आज हमने याद कर ली है कि एक पेरेंट सेल इस तरह डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब कल हम इसकी डिटेल पढ़नी शुरू करेंगे कि माइटोसिस होती कैसे है। तो पहले हम ये देख लें कि माइटोसिस होती क्यों है, तो बाद में देख लेंगे कि माइटोसिस होती कैसे है। The production of the new cells is achieved by mitosis। वाह रे वाह, माइटोसिस बड़ी काम की चीज है रे तू। अरे माइटोसिस अगर तू ना होती तो ऑर्गेनिजम्स अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को कैसे रीजनरेट करते? वाह रे वाह माइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सी स्टार रीजेनरेट्स इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। तो वो अपना कटा हुआ बाजू दोबारा बना लेगी स्टारफिश, या बाजू अपनी पूरी फिश की बॉडी बना लेगी। क्लियर हो गया बेटा? तो ये थी रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। एनी प्रॉब्लम हो? लो जी, अब मैं अपने बच्चों को एक और जरा डायग्राम दिखाऊं। ए ये वाली,
लो मेरा बच्चा, ये है हाइड्रा। खुल जा रे बाबा। ओके, हाइड्रा, ये है हाइड्रा। ये बेचारा मेरे पास आ गया, कहता अफजल भाई ये देखो मैनू की पे निकलता है साइड उत्ते, है देखो मैनू की निकलिया। मैं क्या छड़ परा, कोई दाना दूना होएगा, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा। कल फिर आ गया, कहता अफजल भाई ये तो वड्डा होंदा जा रहा जे, ये वड्डा होंदा जा रहा जे। मैं क्या हुए, मैं क्या मुबारक हो हाइड्रा। कहता कि, मैं क्या तेरी औलाद पैदा हो रही है, तेरे जिस्म तेरी वक्की में से तेरी औलाद पैदा हो रही है। कहने लगा क्या मतलब अफजल भाई। जब उसने देखा तो वाकई वो बिल्कुल उससे आइडेंटिकल था। पुत्र जी, इस छोटे से उभार को, ये जो नंबर 1 पर जो छोटा सा उभार है, इस उभार को हम बड कह देंगे। पता, हाइड्रा के सेल्स ने माइटोसिस की, अपने आप को डिवाइड रीडिवाइड किया, अपने आप को तादाद में बढ़ाया और एक बड बन गया। वो बड आहिस्ता आहिस्ता मजीद माइटोसिस करता हुआ और बड़ा हुआ, तो पता लगा वो बड आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट है। वो बड और बड़ा हो गया। मैं क्या मुबारक होवे। कहता अफजल भाई प्लीज एनू इथों कट दो ते मेरे तो जुदा कर दो। लो जनाब, मैंने इसकी डिलीवरी करा दी, मैंने इसके बच्चे को इससे जुदा करके और इसको कह दिया चलो माँ पुत्र दोवें अगे जाओ। तवज्जो है बेटा। तो मेरे बच्चों, ये जो हाइड्रा बना है, ये जो रिप्रोडक्शन हुई है, इसमें ना तो कोई मेल था ना कोई फीमेल के सेल्स थे, ये तो बॉडी सेल्स की माइटोसिस से हुई है। ऐसी रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स नहीं होते, एक सिंगल पेरेंट होता है जो माइटोसिस के जरिए अपनी औलाद को जन्म दे देता है। दोबारा सुन लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट्स नहीं होते, 2 पेरेंट्स नहीं होते, एक सिंगल पेरेंट अपने सेल्स की डिवीजन से माइटोसिस के जरिए अपनी औलाद को जन्म देता है। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस अगर तू ना होती तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ना होती। वारे माइटोसिस, बड़ी अहमियत के हामिल है रे तू। Some organisms produce genetically similar offsprings, बिल्कुल अपने जैसी सेम डिट्टो कॉपी, जेनेटिकली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नथिंग चेंज इन क्रोमोसोम्स, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग औलाद, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, औलाद को जन्म देते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है रे बाबा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय मींस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अभी अभी मैंने अपने बच्चों को हाइड्रा की कहानी सुनाई कि हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो वो जो बड बनता था ना हाइड्रा में, हाइड्रा में जो क्या बन जाता था मेरा बच्चा, बड। ये दिखाता हूं आप लोगों को, ये हाइड्रा में जो बड बना था, तो इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। और बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, बजरियाए माइटोसिस। बजरिया क्या, तो the cells at the surface of the hydra undergo mitosis and आहिस्ता आहिस्ता form a mass called bud। एक उभार बन जाता है जिसको बड कहते हैं। और फिर क्या हुआ, mitosis continues in the cells of the bud and it grows into a new individual। It grows into a new individual। The same division happens during the asexual reproduction in plants। ला जी, अब जरा मैं अपने बच्चों को दिखाऊं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होती है। तो ये रही बेटा जी, माली बाबा घर आए और माली बाबा को मैंने कहा कि बाहर लॉन में घास लगा दो और बड़ी घनी लगाना। तो वो जनाब वो क्या करके गए, वो थोड़ा थोड़ा फर्क डालकर घास लगाकर चले गए। मैं कहा माली बाबा आपने इतना इतना फर्क क्यों डाल दिया। वो कहने लगे कि देखें जब घास बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली घास की जो स्टेम है वो आगे जाकर सॉइल से नए रूट्स, नए शूट्स को जन्म दे देगी। फिर उसकी स्टेम निकलकर सामने जाएगी, वो नए रूट्स
नए शूट्स को जन्म दे देगी। मैं कहा वाड़े, इसमें भी माइटोसिस है? कहने लगा जी जनाब जी, इसमें भी माइटोसिस है कि एक स्टेम जब सरफेस के ऊपर जा रही होती है सॉइल के, तो माइटोसिस के जरिए उसके बर्ड्स में से रूट्स निकल आते हैं, माइटोसिस के जरिए सेल डिवीजन के जरिए उसके नए शूट्स निकल आते हैं। और इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी किसकी मरहूने मिन्नत है? माइटोसिस के जरिए। वाओ, ओ वाओ। तो पता लगा माइटोसिस क्या थी। अब पुत्र मैं सारी रीडिंग करने लगा हूं। कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस बहुत ज्यादा है। पूछो क्यों? क्योंकि वो मेंटेन करती है क्रोमोसोमल सेट को, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखती है मेरा बच्चा। ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल विल रिसीव क्रोमोसोम्स की उतनी ही तादाद और वैसे ही क्रोमोसोम्स दैट आर लाइक इन कंपोजिशन। उनकी ना तो कंपोजिशन बदलेगी, ना उनकी बनावट बदलेगी, और ना ही उनका कोई नंबर बदलेगा। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो डिट्टो कॉपी होंगे किसके? पेरेंट सेल के। तो शुरू में हमने माइटोसिस की जरा की डेफिनेशन कर दी कि ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स। हर डॉटर सेल वो क्रोमोसोम्स रिसीव करेगा दैट आर लाइक इन कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन और जिनका नंबर इक्वल होगा टू द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल। एंड फॉलोइंग आर द ओकेजन्स in the lives of the organisms where mitosis happens: development and growth. Okay, ये हम पढ़ चुके हैं। जाइगोट से पूरा बेबी बना था माइटोसिस के जरिए। सेल रिप्लेसमेंट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्किन के ऊपर काफी सेल्स उतरते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, नए बना लेंगे। तवज्जो है बेटा। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा बना लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स बाकायदा तौर पर अपनी नस्ल बढ़ाते हैं माइटोसिस के जरिए, और उस नस्ल बढ़ाने के, उस बच्चे पैदा करने के तरीके को क्या बोलेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों, अगर मेरे पास एक अलमारी है और उस अलमारी में मैं अपने कपड़े ला ला के रखता हूं, तो पुत्र एक कपड़ा, दो कपड़े, तीन कपड़े, बेटा अलमारी की एक लिमिट तो होगी। तो क्या हुआ, अब शॉपिंग का मुझे शौक था, मैं अनकंट्रोल्ड शॉपिंग करता रहा। अनकंट्रोल्ड क्या करता रहा पुत्र? शॉपिंग करता रहा। एक वक्त आया कि मैंने अलमारी सारी की सारी भर गई, तो मुझे वो कपड़े अलमारी के ऊपर, नीचे, कहीं बाहर, कहीं सामने बेड पर, वो कपड़े मैंने रखने शुरू कर दिए। तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम बेडरूम में कपड़े क्यों फैला के रखते हो, अलमारी में रखो। मैं क्या, अलमारी सफिशिएंट हो गई थी। मैं अनकंट्रोल्ड शॉपिंग करता हूं, मैं क्या करूं? इसी तरह मेरा बच्चा, हमारे जो सेल्स हैं वो एक कंट्रोल्ड माइटोसिस करते हैं मेरा बेटा। कंट्रोल्ड। हर सेल के अंदर किसी एक क्रोमोसोम पर एक जीन होती है जो बताती है कि तुमने कितनी दफा डिवाइड होना है जिंदगी में। तो हमने इंटरफेज के जी नॉट फेज में हमने ये पढ़ा था कि कुछ सेल्स सारी जिंदगी डिवाइड होते रहते हैं, दैट इज माइटोसिस होती है। और कुछ सेल्स टेम्परेरली अपनी माइटोसिस रोक लेते हैं, वो डिवाइड नहीं होते। और कुछ सेल्स परमानेंटली तौर पर डिवाइड नहीं होते। उसकी एग्जांपल मैंने न्यूरॉन की दी थी मेरा बच्चा। तो मैंने कहा था कि न्यूरॉन जब मैच्योर हो जाती है तो वो परमानेंटली जी नॉट फेज में चली जाती है। जी नॉट मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज। माइटोसिस नहीं होगी, क्योंकि भाई खोपड़ी है, खोपड़ी में दिमाग है, बस जितना दिमाग बनना था बन गया। अब अगर ज्यादा सेल डिवाइड होंगे तो क्या होगा पुत्र? दिमाग में फोड़े बनेंगे, दिमाग में ट्यूमर्स बन जाएंगे। दिमाग में क्या बन जाएंगे? ट्यूमर्स। तो पुत्र सेल्स की तादाद नॉर्मल से कम होना वो भी बीमारी है, और सेल्स की तादाद नॉर्मल से ज्यादा हो जाना वो भी बीमारी है। लो जी, सिग्निफिकेंस में याद रखें, आप फायदे नुकसान दोनों पढ़ते हैं।
आप उसकी अहमियत भी पढ़ेंगे और उसके एरर्स भी पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंस वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एरर्स लिखने पड़ेंगे, याद रखिएगा। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, अगर माइटोसिस कंट्रोल्ड ना हो तो इट मे कॉज कैंसर। क्या होती कैंसर? कैंसर का लफ्जी अगर मैं मतलब निकालूं तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जरूरत नहीं भी है फिर भी सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, जरूरत नहीं भी है फिर भी सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैंसर हो जाएगा। लो जी, मैंने आपको बताया था ना कि तमाम सेल्स, ऑल द सेल्स हैव जीन्स। उनमें कुछ जीन्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं टाइमिंग के किस वक्त पर डिवाइड होना है और कितनी दफा डिवाइड होना है, कितनी दफा माइटोसिस होनी चाहिए। किसी वक्त समटाइम्स उन जीन्स में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं मेरा बेटा, उन तब्दीलियों को म्यूटेशंस कहते हैं। मेरा बच्चा, समटाइम्स म्यूटेशंस अकर इन सच जीन्स। कहां उसने 30 टाइम्स डिवाइड होना था सेल ने, सिर्फ 30 मरतबा, तो कहीं म्यूटेशन हो गई तो वहां कहीं 30 के बजाय हो गया 3 लाख मरतबा डिवाइड हो जाओ। हाय हाय हाय। म्यूटेशन इन सच जीन्स causes what? The cells continue to divide and redivide. उससे क्या होगा? It results in growth of abnormal cells called tumors. फिर मेरा बच्चा ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाते हैं? ट्यूमर्स। तो ये देखो, ये ईयर में ये कान के अंदर एक ट्यूमर बना हुआ है। ये मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूं। तो खुल जा रे बाबा, ये देखो, ये कान के अंदर मेरा बेटा, किसी का थ्रोट में, कान में, मुंह में, सिगरेट जो ज्यादा लोग पीते हैं, ये देखो। अब पुत्र, सेल डिवीजन तो बस इतनी होनी थी कि ये चीज खुली रहे, लेकिन आप देखो कि अंदर इतनी ज्यादा सेल की डिवीजन हो गई कि फालतू मैसेस बन गए, और फालतू मैसेस की वजह से बेटा वो जगह चोक हो गई, वो जगह फंस गई। तो इस तरीके से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एबनॉर्मल सेल्स के लोथड़े बन जाते हैं। इन एबनॉर्मल सेल्स के लोथड़ों को ट्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? ट्यूमर्स। अब मेरा पुत्र, ट्यूमर्स दो तरह के हैं। ट्यूमर्स कितनी किस्म के? रे बाबा, दो तरह के हैं जी ट्यूमर्स। यहां मैं अपने बच्चों को दिखा दूं कि ट्यूमर्स दो तरह के हैं। आजा, आ गया। लो बच्चों, इधर देखो, ये हैं ट्यूमरस सेल्स जो डिवाइड और रीडिवाइड होते जा रहे हैं। पुत्र जी, अगर ये कैंसेरियस सेल्स अपनी जगह ना छोड़ें और उधर ही बस डिवाइड रीडिवाइड होते रहें, तो ऐसों को B9 ट्यूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? B9 ट्यूमर्स कौन से ट्यूमर्स होते हैं? कि जिसमें ये देखो, ये नॉर्मल सेल्स है और ये कैंसेरियस सेल्स है, ब्लू वाले। तो बेटा, अगर कैंसर सेल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे तो उन्हें B9 सेल्स बोलेंगे। उन एबनॉर्मल सेल्स को कौन से सेल्स बोलेंगे? B9 सेल्स। और ऐसे ट्यूमर्स को क्या बोलेंगे? B9 ट्यूमर्स। लो जी, as long as the tumors remain in the original location, जब तक ट्यूमर्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन में हैं, they are called B9 tumors. They are called what? B9 tumors. तो B9 tumors की पहचान क्या है? कि as long as these tumors remain in their original location, they are called B9 tumors. लेकिन मेरा पुत्र, अभी अभी हमने एक फोटो देखी, उस फोटो में हमने देखा कि अगर, ये देखो, अगर B9 ट्यूमर के सेल्स बाहर निकल पड़े, फट पड़े, और ये देखो अपने कैंसेरियस केमिकल से दूसरे सेल्स, दूसरे ऑर्गन्स को भी खराब करना शुरू कर दें, तो अब वो B9 सेल्स कहलाएंगे कैंसर सेल्स। सच ट्यूमर्स आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से ट्यूमर्स हैं? जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते
उल्टा उनके कैंसर सेल्स निकल निकल कर पूरे जिस्म में कैंसर फैला देते हैं, हर सेल को कैंसेरियस बना देते हैं। और इस तरह जब बिगड़ी हुई स्टेज का कैंसर हो जाता है तो उसमें पता लगता है कि ट्यूमर्स ने इन्वेड किया है। इन्वेड से मुराद हमला कर देना, कि इफ ट्यूमर्स इन्वेड, इन्वेड से मुराद हमला करना, इफ ट्यूमर्स हमला कर दें on other tissues, तो they are called malignant tumors. malignant का दूसरा नाम cancerous tumors, and their cells जो वहां से निकले हैं उन सेल्स को बोल देंगे कैंसर सेल्स। उन सेल्स को कह देंगे क्या? कैंसर सेल्स। such tumors can send cancer cells to the other parts in the body where new tumors may form. तो फिर डॉक्टर कहता है कि आप लेट पहुंचे हैं हॉस्पिटल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। अब डिजीज फैल चुकी है। इसी तरह औरतों को, लड़कियों को कोई बात पता चल जाए, वो उस बात को, उस राज की मेटास्टेसिस कर देती हैं, हर जगह फैला देती हैं जी। तो ये फैलाने वाला काम गलत है, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी से बाहर हो। तो खबरदार किसी की कोई बात फैलाई तो, वरना वो फिर कैंसर की तरह पूरे मुआशरे में फैल जाती। एनी प्रॉब्लम हो? आज हमने पढ़ा कि माइटोसिस क्यों होती है, माइटोसिस में अगर एरर हो जाए तो क्या होता है। माइटोसिस की अहमियत हमें पता लग गई। अब हमें माइटोसिस पढ़ने का मजा आएगा कि माइटोसिस पढ़ेंगे, हम देखेंगे माइटोसिस कैसे होती है, कि हमारे अंदर जाइगोट से एडल्ट तक ग्रोथ कैसे हुई। नंबर 2, हम जब ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, या अपनी स्किन पर खारिश करते हैं, या कोई चोट लग जाती है, तो नए सेल्स कैसे बन जाते हैं माइटोसिस के जरिए। वाओ, माइटोसिस कैसे होती है, क्यों होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे सेम रहते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। वाओ, लॉस्ट बॉडी पार्ट को वापस ले आते हैं। आपको पता है, आप छिपकली को ना वो मारे, कोई चीज मारे, तो फौरन उसकी दुम उतर जाती है। हम समझते हैं कि हमने शायद निशाने पर मारा तो उसकी दुम कट गई। नो, एक चोर मेरे पीछे पड़ गया, मेरी शर्ट को उसने हाथ डाला, मैंने आगे से बटन खोले, मैंने शर्ट उतार दी, मैं क्या शर्ट ले जा, मुझे जाने दे, मैं निकल गया, भाग गया। मैं इसलिए मैंने शर्ट छोड़ दी कि मैं न्यू शर्ट ले लूंगा। इसी तरह छिपकली आपको खुश करने के लिए जानबूझकर खुद अपनी दुम काट कर फेंक जाती है, जानबूझकर खुद अपनी दुम काट कर फेंक जाती है। आप खुश हो जाते हो, लो जी हम तो कामयाब हो गए, हमने छिपकली की जो है वो दुम काट डाली। वाओ, व्हाट अ निशाना। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। छिपकली को पता है कि तो दुम रख के खुश हो जा, मैं अपनी दुम दोबारा बना लूंगी रीजनरेशन के जरिए, माइटोसिस के जरिए। तवज्जो है मेरा बेटा? तो देख लो अब वो छिपकली ने नई दुम कैसे बनानी है माइटोसिस के जरिए। माइटोसिस कैसे होती है पढ़ेंगे कल। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइड्रा के घर औलाद कैसे हुई थी, घास ने अपने आप को पूरा किस तरह कवर कर लिया था पूरी जमीन पर, माइटोसिस के जरिए। तवज्जो है जी? तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में कि माइटोसिस कैसे होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इसी के साथ ही अपने प्यारे अफजल को, प्यारे सर अफजल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो।